हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम के रीसेंट एपोलॉजी वीडियो के बारे में, जो ऑनेस्टली एपोलॉजी कम एक्टिंग ज़्यादा लग रही थी। इतनी फेक वाइब्स आ रही थी कि लोग एक पॉइंट पर सीरियसली ये सोचने लगे कि ये क्या एआई जनरेटेड वीडियो तो नहीं है। लेकिन नहीं, ये एआई वीडियो नहीं थी। ये वीडियो मैरी कॉम के ऑफिशियल अकाउंट से ही पोस्ट हुआ था, इसलिए कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ गया। एपोलॉजी वीडियो में मैरी कॉम सबसे पहले सॉरी बोलती है और क्लैरिफाई करते हुए कहती है कि उनकी शादी शुरू से ही अनसक्सेसफुल नहीं थी। काफ़ी सालों तक सब ठीक था, लेकिन जब ट्रस्ट कंप्लीटली टूट गया तब चीज़ें बदलने लगी। अब नॉर्मली जब सेलिब्रिटीज अपॉलॉजी देते हैं तो ऑडियंस को ये समझ होता है कि स्क्रिप्ट किसी पीआर टीम ने लिखी होती है और सेलिब्रिटी बस उसे रीड कर रहे होते हैं, और ये जनरली एक्सेप्टेबली होता है। लेकिन मैरी कॉम के केस में ये बहुत ही ज़्यादा एविडेंट हो गया कि वो लिटरली कैमरा के पीछे किसी बोर्ड से ये पढ़ रही है। पूरी एपोलॉजी वीडियो में कहीं भी रियल इमोशन या जेन्युइन एफर्ट फील नहीं होता। एक बेसिक सी एपोलॉजी थी जिसमें सिंसियरिटी मिसिंग थी। जब लाइंस आती हैं जैसे मुझे बहुत दर्द हुआ या मैं डिप्रेशन में थी, तब मैरी कॉम के एक्सप्रेशन अचानक चेंज हो जाते हैं। लेकिन क्लियरली लगता है कि वो इमोशन उनको फील नहीं हो रहे, बल्कि क्योंकि वो वर्ड्स पेपर पर लिखे हैं इसलिए उनके साथ एक्ट किया जा रहा है। ये पूरा थिंग काफ़ी परफॉर्मेटिव लग रही थी। मैरी कॉम ने अपने कंट्रोवर्शियल फुटबॉल स्टेटमेंट को भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की। उनका पहले का स्टेटमेंट था कि गली गली में फुटबॉलर होते हैं और कोच का कोई सक्सेसफुल फ्यूचर नहीं होता। एपोलॉजी में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनका कहने का मतलब था कि जब तक कोई प्रॉपर एफर्ट, डिसिप्लिन और मेहनत नहीं करेगा तब तक वो सुनील छेत्री जैसा फुटबॉलर नहीं बन सकता। पॉइंट गलत नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम उनकी डिलीवरी और टोन की थी, जो काफ़ी लोगों को डिसरेस्पेक्टफुल और डिसमिसिव लगी, और इसी वजह से वो बैकलैश मिला। कमेंट्स में लोग ये भी पूछ रहे थे कि मैरी कॉम ऑडियंस से अपॉलॉजी क्यों मांग रही है, जब आपकी अदालत के इंटरव्यू में वो डायरेक्टली अपने हस्बैंड को शेम करती हुई दिख रही थी। इस पर मैरी कॉम ने क्लैरिफाई की। उनका ये कहना था कि उनके हस्बैंड इनिशियली बहुत काफ़ी सपोर्टिव थे। एक पॉइंट तक मैरिज में भी सपोर्ट था, लेकिन इवेंचुअली जब ट्रस्ट इशू आया तब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। लेकिन ये सब भी सिर्फ सरफेस लेवल पर ही टच किया गया, बिना डेप्थ या प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी के। अगर प्रॉपर अपोलॉजी वीडियो देखा जाए तो फर्स्ट रिएक्शन नेचुरली ये ही आता है कि ये काफ़ी वीक एपोलॉजी है। स्क्रिप्ट प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर नहीं थी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड नहीं किए गए थे, और ज़्यादा फोकस एक्टिंग पर था, ऑनेस्टी पर नहीं। इसके साथ साथ जो भी मैरी कॉम को करंटली हैंडल कर रहा है, चाहे वो उनका मैनेजर हो या पीआर टीम, वो उनकी पब्लिक इमेज को और ज़्यादा डैमेज कर रहा है। रूमर्स ये भी हैं कि उनका करंट बॉयफ्रेंड हितेश ही अब उनको मैनेज कर रहा है, और जब से ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है तब से ये कंट्रोवर्सीज भी बढ़ती हुई दिख रही हैं। पहले मैरी कॉम इतनी कंट्रोवर्सीज में कभी नहीं रहती थी, लेकिन अब लगता है जैसे कोई उनको गलत डायरेक्शन में गाइड कर रहा हो, सिर्फ मीडिया प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। रिसेंटली पीटी उषा की जब बेटी की शादी के इवेंट में भी यही चीज़ नोटिस किया गया। मैरी कॉम वहाँ इनवाइटेड थी, उनकी टीम और हितेश भी मौजूद थे, लेकिन कैमरा के सामने इंटरेक्शन और बिहेवियर थोड़ा अटेंशन सीकिंग लग रहा था। जब किसी और का स्पेशल डे हो तो उस वेन्यू पर जाकर फोकस खुद पर शिफ्ट करना ठीक नहीं लगता, चाहे आप सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो। ये बिहेवियर इमेच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इस सब के बीच ये क्लियर करना ज़रूरी है कि मैरी कॉम एक लेजेंडरी एथलीट हैं और एक अमेजिंग बॉक्सर भी हैं। कंट्री उन पर प्राउड करती है। इशू उनके अचीवमेंट्स का नहीं है, बल्कि उनकी रीसेंट मीडिया पर्सनैलिटी का है। जो इमेज वो आजकल प्रोजेक्ट कर रही हैं उसने काफ़ी लोगों को डिसअपॉइंट किया है। एपोलॉजी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आए हैं उनमें लोग लिख रहे थे कि माफ़ी मांगना है तो अपने एक्स से मांगो, देश से नहीं। ये स्क्रिप्टेड वीडियो है और इमोशंस एक्सपेक्टेड थे, लेकिन मिली एडिटिंग और ऑनेस्टी। काफ़ी लोगों की ये क्रिटिज़म जस्टिफाई लगा। मैरी कॉम अब 43 ईयर्स की हैं, तो पूरा ब्लेम सिर्फ टीम या मैनेजर को पर डालना सही नहीं होगा। अपने वर्ड्स और एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उनको लेनी पड़ेगी। साथ ही ये भी सोचना ज़रूरी है कि ये सडन पर्सनैलिटी शिफ्ट क्यों दिख रहा है। या तो ये उनकी असली पर्सनैलिटी हमेशा से ऐसे ही थी और पहले छुपी हुई थी, या फिर अब उनके आसपास ऐसे लोग हैं जो गलत चीज़ों को भी एनकरेज और हाइप कर रहे हैं। रूमर्स ये भी चल रहे हैं कि अब मैरी कॉम बायोपिक का पार्ट 2 भी प्लान हो रहा है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो बायोपिक का कोर हमेशा चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, जर्नी और राइज टू सक्सेस होता है, जो ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर हो चुका है।
उस लेवल का फेम को दोबारा रिक्रिएट करना थोड़ा डिल्यूजनल लगता है। ओवरऑल मैरी कॉम का अपॉलॉजी वीडियो रियलाइजेशन से ज़्यादा रिएक्शन से बना हुआ लगता है। आपकी अदालत में जो वर्जन हमने देखा था वो रॉ और रियल था, जबकि अपॉलॉजी वीडियो कंट्रोल्ड, स्क्रिप्टेड और आर्टिफिशियल फील हुई। तो यार ये था आज का वीडियो का बैकग्राउंड। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मैरी कॉम की एपोलॉजी जेन्युइन लगी या सिर्फ डैमेज कंट्रोल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करो, और ऐसे ही ऑनेस्ट ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।